हेलो एवरीवन। सो गाइस, पैराग्राफ ट्रांसलेशन है, पैराग्राफ नंबर 6। इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हो कि घर आकर जेनी ने सब कुछ अपने पेरेंट्स से बताया। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे होगा? घर आकर यानी कि घर आने के बाद, या तो आप आफ्टर लगाइए या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हैविंग रीच्ड होम। ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग रीच्ड होम, जेनी ने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताया। जेनी told everything to her parents। ठीक है, हो गया ये। उसके पापा ने मामले को दबाने को कहा और कहा कि कल से उस पार्क में ना जाए। ठीक है, चलिए। उसके पापा ने यानी कि हर फादर मामले को दबाने को कहा। किसी भी मामले को अगर हम चाहते हैं दब जाए यानी कि बाहर ना पहुंचे, तो एक वर्ड, फ्रेजल वर्ब उसके लिए आता है हशअप। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हर फादर एडवाइज्ड हर। दबाने को कहा मतलब एडवाइस दी होगी। हर फादर एडवाइज्ड हर टू हश अप द मैटर। दबाने को कहा और कहा कि कल से उस पार्क में ना जाए। एंड अब उसने, पापा ने एक तो कहा कि चलो भाई तुम मामले को दबा दो, तो एडवाइस हो गया। फिर एक ही कहा कि पार्क में ना जाए, यानी कहीं ना कहीं मना किया पार्क में जाने से। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है फॉरबिड। उसका सेकंड फॉर्म कीजिए, फॉरबिड करके देखते हैं। एंड फॉरबिड हर टू गो टू पार्क। आराम से बनकर तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे। जब जेनी ने हेलन को कहा कि वो अब उस पार्क में नहीं जाएगी, तब हेलन ने कहा तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। ओके, तो जब जेनी ने हेलन से कहा, जब यानी कि व्हेन, कैसे बोलेंगे कि व्हेन जेनी सेड टू हेलन। ठीक है, सेड टू हेलन, हेलन से कहा कि अब वो उस पार्क में नहीं जाएगी। दैट, आप चाहो तो यहाँ पर मतलब अगर चाहो तो टोल्ड लगा सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसको नरेशन में चेंज करके देखूँ तो मुझे टोल्ड लगा देना चाहिए। व्हेन जेनी टोल्ड हेलन, क्योंकि मैं यहाँ पर दैट लगाऊंगा फिर मैं विल को वुड करूंगा, तो यहाँ टोल्ड जरूरी है। व्हेन जेनी टोल्ड हेलन दैट, अब वो उस पार्क में नहीं जाएगी, दैट शी वुड नॉट गो टू दैट पार्क नाउ, नहीं जाएगी, तब हेलन ने कहा, ओके। अब देखिए, ग्रामर कहता है कि आप नाउ को देन कर दो। अगर आप नरेशन चेंज करते हो, आप लोग अगर नरेशन जानते होंगे तो देखिएगा कि व्हेन जेनी टोल्ड हेलन दैट शी वुड नॉट गो टू पार्क देन, तो देन बोलना थोड़ा सा अटपटा लगता है, मतलब वो मज़ा नहीं आता कहने में। सो इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल तो है, लकीर का फ़कीर बनना पड़ेगा। व्हेन जेनी टोल्ड हेलन दैट शी वुड नॉट गो टू पार्क फ्रॉम, ऐसे कर देता हूँ मैं, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम है। अब सही लग रहा है, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मैं देन कर सकता था पर वो अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, तब हेलन ने कहा, तो तब यानी कि देन नहीं तो फिर ऑन दिस, ये भी कह सकते हैं। ऑन दिस, इस पर हेलन ने कहा, हेलन सेड। इसको हमने डायरेक्ट स्पीच में रखा है, पूरा डायलॉग दिखाना चाह रहे। कहा तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊँगा। डायरेक्ट स्पीच। वेदर यू गो और नॉट, जाओ या ना जाओ। ओके, तुम आओ या ना आओ, वेदर यू कम और नॉट, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो वेदर यू गो और नॉट, मैं तो जाऊंगी, आई विल गो। क्लियर है, बनकर तैयार हो गया। चलिए अब आते हैं, अगले दिन जब हेलन उस पार्क में गई, वो लड़का भी वहां था, लेकिन इस बार हेलन को घूर नहीं रहा था। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं। तो अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे जब हेलन उस पार्क में गई, व्हेन हेलन वेंट टू दैट पार्क में गई, वो लड़का भी वही था। दैट बॉय वॉज ऑल्सो देयर, वही था, लेकिन वो इस बार हेलन को घूर नहीं रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट दिस टाइम ही वॉज नॉट स्टेयरिंग एट हेलन। ओके, डन। जब हेलन घर वापस आ रही थी तभी एक मारुति वैन मारुति वैन आई
और उसमें से वही लड़का बाहर आया। कार कार फीमेल है ना, कार। वैन, मारुति वैन आया, मारुति कार आई, आई डोंट नो व्हाटएवर। चलो मेल फीमेल छोड़िए, अब इंग्लिश पर आई। जब हेलन घर वापस आ रही थी, कैसे होगा? व्हेन हेलन was, वैसे तो आप कह सकते वॉज कमिंग बैक टू हर होम। एक और ऐसे बोलते हैं ना, व्हेन हेलन वॉज, हेडिंग भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, हेलन वॉज हेडिंग टूवर्ड्स हर होम, व्हेन हेलन वॉज ऑन हर वे बैक होम, ऐसे एक स्टैंडर्ड इंग्लिश भी बोल सकते हैं। चलो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, व्हेन हेलन वॉज हेडिंग टुवर्ड्स हर होम, अपने घर वापस आ रही थी, तभी एक मारुति वैन वहाँ पर आया और आई व्हाटएवर, तभी मतलब जस्ट देन मारुति वैन वहाँ पर आया, केम, आया ही होगा ना, वैन ऐसा लग रहा है आया होना चाहिए, मारुति वैन वहाँ पर आया, मारुति वैन केम ओवर देयर, और उसमें से वही लड़का बाहर आया, एंड द सेम बॉय केम आउट ऑफ इट, इट मतलब मैं कार को इट कह रहा हूँ, ओके। उसने हेलन के मुंह को दबाते हुए उसे वैन में रखा और वैन वहां से चली गई। अच्छा, कैसे होगा? उसने हेलन के मुंह को दबाते हुए, यानी कि कोई काम करते हुए वैन में रखा, ये अगर सिचुएशन है तो यहाँ पे वाइल ही लगाना पड़ेगा, कोई उपाय तो नहीं है, ओके। तो वाइल मुंह को दबाना, एक वर्ड आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, गैग करके वर्ड आता है ना, गैग, एक बार सर्च कर लेना, गैग मतलब ऐसे दबाना होता है। मैं लिख के ऐसे देखता हूँ, वाइल गैगिंग हेलन्स माउथ, उसने हेलन के मुंह को दबाते, वाइल गैगिंग हेलन्स माउथ, उसे वैन में रखा, किसने रखा? उसने, ही पुट हर इनटू द वैन, और वैन वहां से चली गई, एंड द वैन zoomed off from there, zoomed off मतलब ऐसे, from there बोल सकते हैं, ठीक है। आप किसी और तरीके से बनाइए, went away from there, ओके। हेलन को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां उसके हाथ बांध दिए गए और उससे कहा गया कि वो अपनी सहेली जेनी को भी बुलाए, क्योंकि जब उसे यानी कि लड़के को थप्पड़ मारा गया था तब जेनी भी वहां थी। इतना बड़ा आपका सेंटेंस है, ठीक है। हेलन को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि हेलन वाज टेकन टू अ सुनसान जगह। क्या होता है सुनसान? सेक्लूडेड, आइसोलेटेड, डेजर्टेड, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। चलो, हेलन वाज टेकन टू अ सेक्लूडेड प्लेस, सुनसान जगह पे ले जाया गया, ठीक है, जहां उसके हाथ बांध दिए गए, जहां मतलब वेयर हर हैंड्स वर, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है तो वर टाइड, बांध दिए गए, और उसे कहा गया, एंड शी वॉज टोल्ड, उसे कहा गया कि वो अपनी सहेली जेनी को भी वहां बुलाए। तो टोल्ड के बाद आप सीधा इन्फिनेटिव लगा के बोल सकते हैं, शी वॉज टोल्ड टू कॉल हर फ्रेंड, और यहाँ पर एपोजिशन लगा करके उसका नाम लिख दीजिए जेनी, कॉल हर फ्रेंड जेनी को बुलाए, क्योंकि जब उसे थप्पड़ मारा गया था, यानी कि जब लड़के को थप्पड़ मारा गया था, बिकॉज व्हेन द बॉय वॉज स्लैप्ड, मैं यहाँ पर उसे का ही ना लिख करके बॉय लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि लड़के की बात हो रही है, या जब, ठीक है, जब व्हेन द बॉय वॉज स्लैप्ड मारा गया था तब जेनी भी वहां थी, व्हेन द बॉय वॉज स्लैप्ड, यहाँ तब के लिए देन लिखने की जरूरत नहीं है, जेनी वॉज ऑल्सो देयर, बस हो गया, जेनी वॉज ऑल्सो देयर। हेलन को फोर्स किया गया जेनी को कॉल करने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे लिखेंगे? हेलन को फोर्स किया गया, हेलन वॉज फोर्स टू कॉल जेनी, ठीक है।
जेनी। ओके। अचानक हेलन ने पेट में दर्द होने का बहाना बनाया और जोर से चिल्लाने लगी, मानो सचमुच उसे दर्द हो रहा हो। तो अचानक हेलन, सडनली, चेंज करते हैं, सडनली हेलन ने पेट में दर्द होने का बहाना बनाया। कैसे होगा? हेलन, बहाना मतलब प्रिटेंड है, प्रिटेंडेड, बहाना बनाया, पास्ट है, प्रिटेंडेड टू बी फीलिंग पेन, टू बी फीलिंग पेन इन स्टमक ही बोल सकते हैं, बेली नहीं तो नहीं बोलेंगे, स्टमक। हेलन प्रिटेंडेड टू बी फीलिंग पेन इन स्टमक, ओके, और जोर से चिल्लाने लगी, एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग, स्क्रीम में जोर से आ जाएगा, लाउडली कहने की जरूरत नहीं, स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मानो सचमुच उसे दर्द हो रहा हो। एज इफ, मानो मतलब एज इफ उसे दर्द हो रहा हो। तो अगर ऐसे हम प्रेजेंट में कहते हैं तो हम इज आर एम को वाजवर कहते हैं। एक मिनट गाइस, एक कॉल आ रहा है। या गाइस, व्हाट आई वाज सेइंग, ये है ना कि मानो सचमुच उसे दर्द हो रहा हो। जैसे हम ऐसा कहते हैं ना कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मानो मेरी वाइफ हो, यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू वर माई वाइफ। वर कहते हैं, तो प्रेजेंट में हम कहते हैं वर, अभी पास्ट में हो जाएगा तो फिर वो हैड की तरफ भागेगा ना, हैड बिन की तरफ भागेगा। तो सचमुच उसे दर्द हो रहा हो, इट मीन्स एज इफ शी हैड बीन फीलिंग पेन इन रियल, ओके। और लिटरली, इसकी जगह भी कह सकते हो शी वॉज लिटरली फीलिंग पेन, शी हैड बीन, अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो शी हैड बीन लिटरली फीलिंग पेन, फिर इन रियल हटा दो, एक्चुअली भी लगा सकते हो, शी वॉज एक्चुअली फीलिंग पेन, ओके। हो गया? चले। गुंडों को लगा कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने उसका हाथ खोला। तभी हेलन ने उनमें से एक का चाकू छीना और सबको घायल करके वहां से भाग गए। अब कैसे होगा भाई? गुंडों को लगा, द गूंस, उनको लगा मतलब दे थॉट, थिंक मतलब भी लगना होता है, दे थॉट, गुंडों को लगा कि उसकी तबीयत खराब है। द गूंस थॉट दैट शी वॉज मतलब नॉट कीपिंग वेल, ये भी हो सकता है, नॉट कीपिंग वेल मतलब तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, या शी वॉज नॉट वेल, ये भी बोल सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसका हाथ खोला, दैट्स वाई, इसलिए मतलब दैट्स वाई उन्होंने उसका हाथ खोला। दे अनटाइड हर हैंड्स, यहाँ पर लगा दीजिए हर हैंड्स, हाथ खोला। तभी हेलन ने उनमें से एक का चाकू छीना, तभी जस्ट देन हेलन, चाकू छीना मतलब स्नैच कर लिया, स्नैच द नाइफ ऑफ वन ऑफ देम, उनमें से एक का, वन ऑफ देम, चाकू छीना और सबको घायल करके वहां से भाग गई। अब भाग गई घायल करके, तो चाकू छीना एंड रैन अवे फ्रॉम देयर। अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाए थे, सबको घायल करके, घायल किया होगा वो भाग गई हो गया, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल ही चलेगा, परफेक्ट नहीं चलेगा। इंजोरिंग एवरीवन, इंजोरिंग भी कर सकते हैं, हर्टिंग भी कर सकते हैं, हर्ट करते हुए, हर्टिंग एवरीवन, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इंजोर करके, इंजोर, आई थिंक काफ़ी है बस। तो ये था गाइज, अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए जिसका नाम है चंदन सिंह ऑफिशियल, वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।